हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार। और अभी हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा सेशन नाउन का भी चल रहा है। आप बेसिक से इस चीज़ को समझते आ रहे हैं। अगर इसके पहले आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा नाउन का तो ज़रूर देख लेना है। और हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे कंटेंट आपको बेहतर मिलेंगे और हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए और चीज़ों को सीखिए, समझिए। कोई भी अगर आपके पास डाउट होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उस चीज़ को हम, है ना, सॉल्व करेंगे। जो भी चीज़ें होगा, है ना, सॉर्ट आउट जरूर किया जाएगा आपका। ठीक है, तो आप आज कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। अब बात समझिएगा, हमने नाउन के बारे में पहले पढ़ा है कि नाउन आपके 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स आपने जरूर देखा होगा। इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। हमने नाउन को 5 टाइप्स में बांटा था। इसके काइंड्स 5 तरह से पढ़े थे। आपने पहला कहा था कि प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, मटेरियल होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना जी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको कितने टाइप्स के यहाँ पे हम चीज़ को समझेंगे। नाउन को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो बात को समझना है यहाँ पे कि कॉन्क्रीट क्या होते हैं। तो जितने भी चीज़ें आपने पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सारे को हम अंडर कॉन्क्रीट रखते हैं। और आगे जो आपका एक है अब्स्ट्रैक्ट, ये तो अब्स्ट्रैक्ट में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात को समझते चलिएगा कि कॉन्क्रीट नाउन होते क्या हैं। तो कॉन्क्रीट कहने का मतलब यह है कि वैसी चीज़ें जो ठोस चीज़ें होता है। कॉन्क्रीट का मतलब ऐसे ठोस होता है। यहाँ पे कह रहा है कि द नाउन विच कैन बी सीन, वैसी चीज़ें, वैसा नाउन जिसे आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? जिसे आप टेस्टेड मतलब टेस्ट कर सकते हैं। टच जिसे आप छू सकते हैं। स्मेल जिसे आप स्मेल कर सकते हैं। हर्ड जिसे आप सुन सकते हैं। वैसे चीज़ों को आप क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट कहते हैं। अगर एक बात और यहाँ पे ये भी चीज़ समझ लीजिए कि वैसा जिसे देखा, सुना और छुआ जा सके वो क्या होते हैं? कॉन्क्रीट या टेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? ठोस वस्तुएं, है ना। वैसे वस्तुएं जो ठोस हो उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्क्रीट नाउन कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि कॉन्क्रीट वैसे नाउन को कहते हैं जिसको हम सेंस कर सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि आपके पास सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, आप बहुत चीज को हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि सेंस ऑर्गन्स की अगर बात करें कि कोई भी ह्यूमन बीइंग के पास सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो होते हैं 5। ठीक है जी, ये 5 तरह के होते हैं। तो वैसी चीजें हैं जो अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जिसे हम सेंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्क्रीट कहते हैं। जैसे आपके पास एक सेंस ऑर्गन्स की बात बोले तो आप कहोगे कि सर आई होता है, तो आई से क्या करते हैं हम लोग? सीन करते हैं, देखते हैं। आप कहोगे कि सर मेरे पास तो एक सेंस ऑर्गन्स है, क्या है? टंग है, हम जिसे स्वाद लेते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? सारा सेंस ऑर्गन्स की बात हो रहा है। टच आप किससे कोई भी चीज को महसूस कैसे करते हैं? स्किन के द्वारा। स्मेल किसे करते हैं भैया? तो बोलो कि सर नोज से, है ना। सुनते किससे हैं? तो ईयर से। तो ये सारा चीजें, जो भी चीजें हो रहा है सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, अगर ये है तो आपको कहना है कि एक कंक्रीट नाउन होगा। सिंपल एक और चीज आपसे शेयर करना चाहेंगे कि वैसा नाउन जिनका, है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। क्या होता है? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो सारे नाउन को हम कंक्रीट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कहा कि सर एक पेन ले लीजिए, ये पेन आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियस आपका जवाब यही होगा कि सर इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम इसको देख रहे हैं, छू रहे हैं। समझ में आया? ये क्या होगा? कंक्रीट होगा। तो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो सारी चीजें कंक्रीट नाउन के रूप में जाने जाते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। तो आप जिसे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सेंस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो सब चीजें क्या होगा? आपका
कॉन्क्रीट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कैट, बिल्ली। बिल्ली को क्या आप सेंस कर सकते हो? बिल्कुल, अपने आंखों के द्वारा उसे देख सकते हैं, अपने आप उसे टच कर सकते हो। ये क्या होगा? आपका कॉन्क्रीट होगा। लड़का, बॉय है ना, लड़का को तो हम देख सकते हैं। आप लड़का हो या कोई भी लड़की है, उसको क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है, बिल्कुल कॉन्क्रीट होगा। टेबल कॉन्क्रीट होता है। ताज, ताजमहल, ये क्या है? कॉन्क्रीट, हम देख सकते हैं। म्यूजिक आप सुन सकते हो, कॉन्क्रीट है। कॉफी आप देख सकते हो, कॉफी को ये मटेरियल नाउन होते हैं, सैंड मटेरियल होते हैं। स्मोक है ना, ये सब क्या है? कॉन्क्रीट है। धुआं को देखा जा सकता है, नॉइज को सुना जा सकता है ना, शोरगुल को हम सुन सकते हैं। कोई अगर कहीं पे बाहर में शोरगुल होता है तो क्या कहते हैं? अरे बहुत आवाज आ रहा है, शोरगुल हो रहा है। आप सुन रहे हो, सेंस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तभी तो आप चीज को बोल रहे हो। तो जिसे हम सेंस कर सकते हैं वो आपका क्या होगा? आपका कंक्रीट होगा। आई होप कि कंक्रीट समझ में आ गया होगा। तो दुनिया में कोई भी चीज जिसे आप अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो सारी चीजें आपका कंक्रीट होगा। तो इस चीज को आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा आप नोट को देख लीजिए कि क्या है। कहा जा रहा है कि जो कंक्रीट नाउन होते हैं वो कौन होंगे? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के साथ आपने जरूर मिल लिया होगा, हमने नाउन के टाइप्स में सारा चीज को कवर किया है, आप जरूर देख लेंगे इस चीज को। प्रोपर नाउन को भी कंक्रीट कहा जाता है, कॉमन नाउन को भी कंक्रीट कहते हैं। प्रॉपर, जैसे मान लीजिए कि हमने एक नाम ले लिया राहुल, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, अपना भी, आपका भी एक नाम होगा, है ना। ये आपका एक नाम है, तो क्या आपका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? कहीं बिल्कुल है सर, मेरा यहाँ पे इस धरती पर अस्तित्व है, और अस्तित्व है मतलब आप कंक्रीट होंगे, प्रॉपर है। क्लियर? चलिए, कॉमन क्या होता है? कॉमन वैसी चीजें, हमने कहा था कि कोई भी हो सकता है, हमने इसके बारे में बहुत बेहतर तरीका से आपको डिफाइन किया था, आप जरूर देख लेंगे कॉमन नाउन का वीडियो। तो यहाँ पे हमने कहा कि बुक, बुक कॉमन है और ये अपने आप में कंक्रीट है। बुक का अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, किताब आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना। ये क्या होगा? कंक्रीट होगा। कलेक्टिव, कलेक्टिव में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे आपने कह दिया कि क्राउड, भीड़ क्या है? भीड़ को आप देख सकते हो कि नहीं, अरे बहुत भीड़ लगा हुआ है बाहर, वो क्या है? आप वो सेंस कर रहे हो, आप सेंस कर रहे हो मतलब वो कंक्रीट है। आपने कहा मटेरियल, मटेरियल को भी हम किस में रखते हैं? आप रखते हो, है ना, कंक्रीट में। जैसे आपने कह लिया वाटर, बोलो वाटर को क्या आप देख सकते हो, छू सकते हो पानी को बिल्कुल सर क्या मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये आप छू सकते हो, देख सकते हो, मतलब एक कंक्रीट होगा। तो जितने भी प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, कलेक्टिव और मटेरियल, सबको कहाँ रखा जाता है? कर ऑल कम अंडर द कंक्रीट नाउन। ये सारे आपके कंक्रीट नाउन के, है ना, अंडर ही आते हैं। आई होप कि कंक्रीट आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं पहुंचाने वाला है, समझ में आ गया होगा। अब अगला से आपको मिलाते हैं, बात को समझिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी बातें हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर लिया है, कोई अलग नहीं है, बस एक बार हमने चीज़ों को दोबारा, है ना, उस चीज़ को अलग कर दिए। तो यहाँ पे बात समझिए कि अब वैसी चीज़ें, अभी हमने कहा कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो कंक्रीट नाउन होते हैं, लेकिन उसी के अपोजिट दूसरा मीनिंग तैयार हुआ कि जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, है ना, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वैसे नाउन को आप क्या कहोगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहोगे। कह रहा है द नाउन विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस वी कैन ओनली फील इट, है ना, सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत आपको दुख है या कुछ भी होता है ना, एक ग्रीफ, कष्ट, दुख जो होता है, एक क्या आप कोई दुख को देख सकता है? आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये महसूस किया जा सकता है। कोई बंदा है उसको प्यार ही हो जाता है, कोई लड़का है ना, अब प्यार हो गया, अब प्यार हो गया तो क्या उसको आप देख रहे हो, है ना। कोई कहता है अगर प्यार दिख रहा होता तो तुम्हारे अंदर तो प्यार ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहा है, सब फेंक रहा है, मुंह माया बेटा, है कि नहीं। तो वो प्यार दिखता नहीं है, वो सिर्फ महसूस करने का चीज है, जिसे होगा वही बताएगा कि क्या होता है ना। चलिए चलिए, जिनको हुआ है उनको मुबारक, हम लोग को पढ़ाई से मतलब है। देखो, तो ये लव क्या हो गया आपका?
अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है, आप इसके देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जिसे सेंस नहीं किया जाए, है ना, वैसे नाउन को आप कहते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल। एंगर हो गया, फियर, लक, पीटी, नॉलेज, ये सब के सब कहाँ आएंगे, है ना, ज्ञान। अब मान लीजिए कि ज्ञान आपके पास कितना है, कोई पता कर सकता है? उसका कोई एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं। कोई ईमानदार है, अगर मान लीजिए कि हमने कह दिया ऑनेस्टी, अब बताओ ये ऑनेस्टी क्या है आपका? कहो सर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, ईमानदारी को ना तो हम देख सकते हैं न छू सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपका क्या है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। डेट मीन्स एक इसमें आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ठीक है, ड्रीम, जस्टिस, ये सब क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो अब्स्ट्रैक्ट हमने एक और सिंपल तरीका से आपको बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो एफ ए क्यू एस, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से हम इसको आपको दिखा देते हैं। एफ ए क्यू एस को अब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। एफ फोर क्या होता है मेरे भैया, फीलिंग। एफ फोर क्या बोलते हो, तो जिसे आप फील कर सकते हो अब्स्ट्रैक्ट होगा। एफ फोर बोला जाता है एक्शन, जो एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड नहीं कहिए, जो एक्शन जो एक्टिविटी आपका है वो भी आता है, जैसे मूवमेंट हो गया, है ना, लाफ्टर हो गया, ये एक्शन है, ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। क्यू फोर क्या होता है, क्यू फोर आप बोलते हो क्वालिटी, जैसे ईमानदारी, है ना, ये क्या है आपकी क्वालिटी है, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपका स्टेट, स्टेट का एस फोर होता है, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, और अवस्था जैसे बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, चाइल्डहुड, है ना, ये सब आपका यूथ, ये सब आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ऐसे चीजें जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो वो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर रखे जाते हैं। आई होप कि कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमने फिर से एक बार रिपीट करना चाहा कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें आप सेंस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो कंक्रीट होंगे। और उसके अलावा जो भी चीजें आपको सेंस नहीं कर सकते हो, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो सारे को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आज के बाद कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे कुछ फायदा है, तो ज़रूर आप एक बार लाइक कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ये तो ज़रूरी है करना, है ना। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे उसको भी कुछ फायदा हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।